नमस्ते हिंदुस्तान। एसएसआर के मृत्यु के बारे में मुंबई पुलिस से मेरे कुछ कंसर्न मैं शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहली बात, आप ये बताइए कि जब आप एसएसआर के घर में गए तो क्या आप लोगों ने अपनी आंखों से उनको पंखे से और फंदे से लटके हुए देखा? क्योंकि हमारी जानकारी के मुताबिक जब आप उनके घर में गए तो उनकी बॉडी जो थी वो बेड पर रखी हुई थी। तो आपने ये कैसे बोल दिया कि उन्होंने पंखे से लटक कर आत्महत्या करी? दूसरी बात, वो जो हरे रंग का कपड़ा है, वो कपड़ा वहां पर कहां से आया? क्या वो कोई दुपट्टा था? क्या वो कोई पर्दे का कपड़ा था? या क्या वो किसी का कुर्ता था? आपने इस बात की फॉरेंसिक जांच कराई है कि नहीं? तीसरी बात, जो जूस का गिलास था वो आपको कहां मिला? क्या वो आपको कमरे के अंदर मिला या कमरे के बाहर मिला? उस पर किसके फिंगरप्रिंट से? क्या आपने इस बात की फॉरेंसिक जांच कराई? चौथी बात जो बहुत आवश्यक है कि अगर कोई व्यक्ति हैंगिंग के माध्यम से मरता है तो उसकी गर्दन एक तरफ लटकती है और उसका उस तरफ बहुत खिंचाव हो जाता है, गर्दन पर स्ट्रेन आ जाता है। लेकिन एसएसआर की बॉडी पर ऐसे कुछ भी निशान नहीं पाए गए हैं। बात साफ है कि उन्होंने लटक कर आत्महत्या नहीं करी। अगर ये बात हमें समझ में आ रही है तो आपको क्यों नहीं समझ में आ रही है? उसके अलावा पांचवी और आवश्यक बात, अगर वहां पर लोगों को ये लगा था कि सुशांत सिंह राजपूत अंदर से जवाब नहीं दे रहे हैं तो उनके जो हाउस हेल्प थी और बाकी जो दोस्त थे, इतने 5-6 हट्टे कट्टे नौजवान थे, उन्होंने उस दरवाजे को तोड़ा क्यों नहीं? आपका इंस्टेंट रिएक्शन यही होता है कि अगर कोई ट्रबल में है, कोई अनहोनी हो गई है तो आप दरवाजे को तोड़ोगे, ना कि आप इस पैंडेमिक के समय पर बाहर भागोगे और ताले चाबी वाले को लेके आओगे। आजकल मुंबई के अंदर सब तरकारी सब्जी तो मिल नहीं रही है, आपको इतनी आसानी से वो ताला चाबी वाला कैसे मिल गया? ये बात मेरी समझ में नहीं आई। अगर मुझे समझ में आती है तो आई एम श्योर आपको भी ये समझ में आनी चाहिए, क्योंकि आप लोग बहुत एक्सपीरियंस्ड है। अगर नहीं समझ में आई है तो ये बात मैं आपको बता रही हूं। उसके अलावा मान लिया उनके यहाँ के सीसीटीवी कैमरे बंद थे, जो अगेन बहुत बड़ा प्रश्न है, किंतु उनके घर के बाहर, उस बिल्डिंग के चारों तरफ, रोड पर कहीं ना कहीं तो सीसीटीवी कैमरे होंगे। तो क्या आपने उसकी फुटेज ले ली? क्या आपने वो सारी चेक कर ली? नहीं करी है तो अभी भी कीजिए। और अगर आप असमर्थ हैं इसको हैंडल करने में तो महाराष्ट्र सरकार तुरंत इस केस को सीबीआई को दे दीजिए, क्योंकि हम लोग तब तक चुप नहीं बैठेंगे जब तक एसएसआर के कातिल जो है जेल की सलाखों के पीछे नहीं जाते। धन्यवाद। आपका क्या कहना है इस बारे में? आप हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइए और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।